तो तुम शादी के नाम से डरती हो, इसलिए शादी नहीं कर रही। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ माँ, उसका फोटो भेजो तब तो पहचान पाऊंगा ना उसे। हाँ। सुनो, यस। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? हाँ। सिर्फ 2 घंटे के लिए बनना है। अरे मैं यहाँ। देखो, इसके बदले में तुम्हें पैसे भी दूंगी। प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर लो ना, प्लीज। अरे तो मेरी बात तो सुनो, मैं यहाँ पर। 1 लाख। हाँ, मैं इसके बदले तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी। सोच लो, 2 घंटे में तुम 1 लाख रुपए कमा सकते हो। हाँ माँ। मैंने फोटो सेंड की है तुझे लड़की की, देख ले। हाँ। ठीक है, अगर तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बनना तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को देख लूंगी। अरे सुनो सुनो, अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें नकली बॉयफ्रेंड चाहिए क्यों? क्योंकि मेरा असली बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे तो बहुत अजीब बात है, तुम जैसी खूबसूरत लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? देखो, ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। 2 घंटे के लिए जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, फिर सुनो, वहाँ चुपचाप में बैठे रहना और जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करना, और ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है। और कुछ नहीं। तुम यहाँ किसी का वेट कर रही हो क्या? हाँ। अरे तो तुमने मुझे क्यों बुलाया, फिर मेरी क्या जरूरत? तुम्हें सवाल पूछने के पैसे नहीं दिए मैंने, चुपचाप बैठे रहो, समझे? फिर? हेलो मम्मी, मैं कब से उसका वेट कर रही हूँ, कहाँ है वो? अगर अगले 15 मिनट में वो नहीं आया ना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे ऐसे लोगों से ना सख्त नफरत है जिन्हें टाइम की वैल्यू नहीं होती है। अरे जो टाइम की वैल्यू नहीं करेगा वो मेरी क्या वैल्यू करेगा? ठीक है, बोल सकते हो तुम। अच्छा मुझे लगा मुझे चुप रहने के पैसे मिल रहे हैं। वैसे तुम्हें कोई लड़का देखने आने वाला है? हाँ। तुम्हें कैसे पता? अरे अभी तुम ही तो फोन पर बोल रही थी। अच्छा। हाँ यार, अभी तक आया नहीं, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। अरे तो तुम अपनी मम्मी को सीधे सीधे बोल दो तुम्हें शादी नहीं करनी है। तुम्हें क्या लगता है मैंने उन्हें बोला नहीं होगा? लेकिन ये मम्मियां मानती कहाँ हैं किसी की। हाँ ये तो है, ये मम्मियाँ बड़ी जिद्दी होती है। वही तो, इसलिए तो मुझे ये सब ड्रामा करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे शादी ही नहीं करनी है। मतलब तुम जिंदगी भर अकेले रहना चाहती हो? और क्या, शादी के बाद जो कलेश होते हैं उससे अच्छा है कि शादी मत करो। हो, तो तुम शादी के नाम से डरती हो, इसलिए शादी नहीं कर रही। नहीं, ऐसा नहीं है, बस मैंने अपने घर में एक एग्जाम्पल देखा है, इसलिए नहीं करना चाहती। ऐसा क्या एग्जाम्पल देख लिया तुमने? मैंने अपनी बहन को देखा है, उसकी शादी को सिर्फ 2 साल हुए हैं और वो बिल्कुल बदल गई है। उसका हस्बैंड उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता है। प्यार करना तो बहुत दूर की बात है, वो पूरे घर का काम करती है यार, उसको नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ तक उसकी जॉब भी छुड़वा दी उन्होंने। शादी से पहले कहा था कि जॉब करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदल गया है। मुझे वो बदली हुई लड़की अपनी बहन नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि वो बस अपनी जिंदगी जी रही है, और मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया ना? नहीं नहीं, मैं तुम्हारा डर समझ सकता हूँ, लेकिन इसमें गलती उन लड़कों की और उन परिवार वालों की है जो शादी करके लड़की लेकर तो आते हैं लेकिन उसे बहू नहीं नौकरानी बना कर रखते हैं। बट आई प्रॉमिस स्वरा, तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? यही कि मुझे टाइम की कदर है, और उससे ज्यादा मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। तुम दुष्यंत हो जो मुझसे मिलने आने वाले थे? हाँ जी स्वरा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा डर, लेकिन जिस तरह 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, जिससे हम एक दूसरे को समझ सके और फिर कोई फैसला लो। अब ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे 1 लाख बचा लिए मैंने। तो क्या अब तुम मुझसे 1 लाख रुपए नहीं लोगे? माफ किया। ठीक है, ये कॉफी मेरी तरफ से। ओ, तो सिर्फ कॉफी पिलाओगी? जो खाना है वो खा लो।